हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे दो बड़ी खबरों को लेकर, दो बड़ी अपडेट्स को लेकर। तो पहली जो अपडेट है दोस्तों, दो राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं एक ही दिन होने को लेकर है। यानी कि जो उत्तराखंड के अंतर्गत 9 और 10 मई को प्रस्तावित परीक्षा है और यूपी में भी परीक्षा है, उसको लेकर ये अपडेट है। तो यहाँ पर दोस्तों अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार अपनी मांग की जा रही है। तो असमंजस में है अभ्यर्थी, उत्तराखंड यूपी में 9-10 मई को प्रस्तावित है परीक्षा। तो ये कोटद्वार से ये अपडेट है दोस्तों, कोटद्वार की संवाद न्यूज़ एजेंसी की। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता भर्ती परीक्षा और उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की परीक्षा एक ही तिथि में होने से अभ्यर्थियों के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है और अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता भर्ती परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की है। लोक सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा जारी कैलेंडर में इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती की तिथि 9 व 10 मई निर्धारित की गई थी और उसी तिथि को उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने भी इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तिथि निर्धारित की है। जिन अभ्यर्थियों ने दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, उनके सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अब वे उत्तर प्रदेश इंटर कॉलेज की प्रवक्ता भर्ती परीक्षा दें या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता भर्ती परीक्षा। तो ये बहुत बड़े असमंजस की स्थिति हो गई है अभ्यर्थियों के लिए कि वो यूपी वाले एग्ज़ाम्स को जो है अटेंड करें या उत्तराखंड के एग्ज़ाम को। तो इसको लेकर जो है कोटद्वार के अभ्यर्थियों ने भी अपनी ओर से मांग जाहिर की है। तो बीएड प्रशिक्षित युवा संघ उत्तराखंड के प्रवक्ता अरविंद दुधपुड़ी ने बताया कि सरकार द्वारा वर्ष 2019 के बाद अब प्रवक्ता भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है और कई अभ्यर्थी ओवर एज होने को जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो ओवर एज हो रहे हैं। तो ये अभ्यर्थी जो है सब दोनों ओर चांस ट्राई करना चाहते हैं, दोनों ओर अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं और कहीं भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो उन्होंने दोनों राज्यों की भर्ती परीक्षा में आवेदन कर रखा है। ऐसी स्थिति में उन्हें एक राज्य की भर्ती की परीक्षा छोड़नी पड़ रही है और उन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को परीक्षा भर्ती तिथि में संशोधन करते हुए इसे आगे बढ़ाने की मांग की है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इस परीक्षा तिथि को चेंज करे, संशोधन करे और इसको संशोधन करते हुए आगे बढ़ाने की मांग की गई है दोस्तों। ठीक है, इसमें चंद्रमोहन रावत, अखिलेश जखमोला, राजेंद्र रावत, संजय कुमार, गोविंद गोसाई और तृप्ति बड़ोला, रोशन नेगी ने भी परीक्षा तिथि में संशोधन करने की मांग की है। तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यहाँ पर इस मांग को रखा है और वैसे ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को ये इसका ज्ञापन दिया जा चुका है, इसकी जानकारी दी जा चुकी है और साथ ही जो है मुख्यमंत्री जी को भी इसका ज्ञापन उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी के द्वारा यहाँ पर दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अलग-अलग जगहों से भी ये अपडेट्स निकल के आ रही है कि अधिकांश बच्चों की यही मांग है। तो ये कोटद्वार से ये अपडेट है दोस्तों। सभी में असमंजस की स्थिति बनी है कि 9-10 मई की परीक्षा को लेकर भी क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सोमवार या मंगलवार तक ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जो है परीक्षा 9-10 मई को उत्तराखंड में आयोजित की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो ये सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा क्योंकि सोमवार को यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत अभ्यर्थियों के द्वारा विशेष तरीके से मांग रखने की बात कही गई है। तो अगर ये मांग पूरी होती है तो ये परीक्षा जो है डेट पोस्टपोन हो सकती है और अदरवाइज़ नहीं होएगी तो फिर वहाँ पर एग्ज़ाम 9 और 10 मई को ही कंडक्ट कराया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा ये तो सोमवार और मंगलवार तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये अपडेट सामने निकल के आई है, यानी कि ये दर्शाता है कि उत्तराखंड के सभी ज़िलों से अभ्यर्थी यही मांग कर रहे हैं कि हमें दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित होने का मौका दिया जाए। तो 9 और 10 मई की ये प्रस्तावित परीक्षा तिथि को लेकर असमंजस अभी बना हुआ है और जो भी अभ्यर्थी हम यही कहेंगे, जो भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म आवेदन किया है वो अपनी तैयारी करते रहें और उनको जो है बिल्कुल भी अपने उससे विचलित नहीं होना है क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही 9 और 10 मई को। चाहे उत्तराखंड का हो चाहे यूपी का हो, तो जो अभ्यर्थी अपनी तैयारी में लगे हैं वो अपना तैयारी करते रहें।
दोनों में से जिस एग्ज़ाम में आपकी पकड़ मज़बूत है उसको उसके लिए आप लगे रहें। और जैसे ही 1 या 2 दिन के अंतर्गत आपका ये क्लैरिफ़िकेशन हो जाता है, फिर आप उसके आधार पर जो है अपनी 2-4 दिन जो बचेंगे, उस तैयारी को जो है रिवीजन के तौर पे उस स्टेट के लिए यूज़ करेंगे, जहाँ आपको एग्ज़ाम देना है। तो आई होप ये सब कुछ पॉसिबल हो, जो अभ्यर्थियों की माँग की जा रही है। तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड दोनों पड़ोसी राज्य हैं और दोनों एक दूसरे के जो है कर्मचारी एक दूसरे जगह पर वर्क करते ही हैं। और पड़ोसी राज्य होने के नाते बहुत सारे ऐसे बॉर्डर एरियाज़ भी हैं, अभ्यर्थी हैं जो यूपी के बहुत ही नज़दीक हैं। तो वो उनके लिए जो है यहाँ पर अगर वहाँ पर भी भर्ती परीक्षा कवर हो जाती है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए सभी लोग अपनी ओर से प्रयासरत हैं, जिन भी अभ्यर्थियों ने यहाँ आवेदन किया होगा। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अपडेट। साथ ही हम दूसरी खबर पर बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड होमगार्ड्स भर्ती को लेकर, जिसमें एक बहुत बड़ी अपडेट देखने को निकली है। इसमें पदों को लेकर एक अपडेट निकली है। होमगार्ड भर्ती में पदों के आवंटन पर सवाल उठे हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत होमगार्ड की जो भर्ती है, इस पर जो पदों का आवंटन किया गया है, उस पर भी सवाल यहाँ पर उठकर खड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये अपडेट जो है, ये है बागेश्वर से। उत्तराखंड में होने जा रही होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया पर SC/ST शिक्षक एसोसिएशन ने असंतोष जताया है। और एसोसिएशन ने SC वर्ग और EWS को कम सीटें आवंटित किए जाने पर सवाल उठाए हैं। तो दोस्तों ये भी अपडेट है आज की न्यूज़ पेपर से। तो उत्तराखंड में होने जा रही होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में SC/ST एसोसिएशन ने असंतोष जताया है। एसोसिएशन ने ST वर्ग और EWS की कम सीटें आवंटित किए जाने पर यहाँ पर सवाल उठाए हैं। होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया की जांच करवाने और आरक्षण रोस्टर सार्वजनिक करने की मांग यहाँ पर की गई है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार टम्टा ने बताया कि होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय देहरादून की ओर से 28 अप्रैल को जारी भर्ती विज्ञापन में 920 पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो 920 पदों पे यहाँ पर विवरण दिया गया था। 920 पदों पे यहाँ पे आवेदन अलग अलग जिलों के आधार पर दिए गए थे। तो इसमें SC वर्ग को केवल 48 पद आवंटित किए गए हैं, जबकि 19% आरक्षण के अनुसार इनकी संख्या 175 होनी चाहिए थी। तो ये इनकी मांग है कि यहाँ पर SC वर्ग को केवल 48 पद आवंटित किए गए हैं, जबकि 19% आरक्षण के अनुसार इनकी संख्या 175 होनी चाहिए थी। मात्र 10% आरक्षण वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 87 पद दिए गए हैं। कहा कि आरक्षण रोस्टर को देखें तो यह आंकड़े गंभीर सवाल उठाते हैं। कहा कि प्रदेश में यह पहली भर्ती नहीं है जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण की अनदेखी हुई है। इससे पहले भी सरकारी भर्ती विज्ञप्तियों में ऐसी विसंगति सामने आती रही है। मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के सचिव और विभागाध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग, SC/ST से जुड़े मंत्री और सभी विधायक भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। कहा कि SC वर्ग के 19% आरक्षण की मांग जब तक लागू नहीं होगी, एसोसिएशन सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाता रहेगा। तो ये इनकी मांग है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है होमगार्ड भर्ती में पदों के आवंटन पर ये जो अपडेट निकली है, और ये बागेश्वर से है दोस्तों। ठीक है, ये बागेश्वर से खबर छपी हुई है। तो ये है दोस्तों अपडेट्स। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी, और इन्फॉर्मेशन सही लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के अपडेट्स आपको लगातार देते रहते हैं। तो ये आपका 9-10 मई के प्रस्तावित परीक्षा को लेकर है दोस्तों। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भर्ती परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग उठ गई है। तो ये दोस्तों 1-2 दिन में इसको क्लियर हो जाना है। उसके बाद आप एग्ज़ाम की तैयारी तो करते रहें, बिल्कुल भी इधर उधर ना लैस हुए, बिल्कुल भी अपनी तैयारी को कमज़ोर ना करें। क्योंकि सडनली अगर ये डेट चेंज नहीं होती है, और अभ्यर्थियों के प्रयासों के बाद अगर ये डेट चेंज नहीं होती है, तो फिर वही अभ्यर्थी सक्सेस होंगे जो लगातार अपनी तैयारी पे एकाग्र होके जुटे हुए हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान दें, एकाग्रता का परिचय दें। अगर आप एक
जो है कॉन्सन्ट्रेटेड होकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी विचलित ना होएं। आपको ये होना चाहिए कि 9 और 10 मई को ही हमने एग्ज़ाम देना है और आप उसी आधार पर अपनी तैयारी करते रहें। बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान ना होएं और जो अभ्यर्थी प्रयासरत हैं वो प्रयास करते रहें, क्योंकि परेशानी उसी को होती है जिसके साथ ये असमंजस हो रहा है। जैसे यूपी और उत्तराखंड दोनों एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे और साथ में जो है अगर एक जगह का एग्ज़ाम छूट जाता है तो ये उनके लिए भी परेशानी का कारण बना हुआ है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो भी अभ्यर्थी हैं अपनी तैयारी पर लगे रहें और आई होप सब कुछ अच्छा होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।